संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको भ्रमित करने की बहुत कोशिश की गई। तांत्रिक को कुछ ऐसा नजर आया है आपके बारे में, ठीक है, जो इस तांत्रिक ने आपके जो शत्रु हैं, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हों, उनको कुछ ऐसा बता दिया है, कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई है जो आपके मतलब आप इतने एकाग्रचित रहते हैं, आपको भटकाना, आपको भ्रमित करना अब पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है, ये तांत्रिक ने कहा है। अब इसका मतलब पास्ट में भी इन लोगों ने आपको भटकाया था। पास्ट में आपको इन लोगों ने हर प्रकार की ऐसी प्रलोभन, अगर ये अपने हैं तो भी, अगर ये आउटसाइडर हैं तो भी, क्योंकि अपनों की भी ऊर्जा है, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं ये लोग। और जो आउटसाइडर हैं वो आपको मतलब ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दो तरफ से, एक आपके अपने खींच रहे हैं आपकी ऊर्जा को और एक आउटसाइडर, ठीक है। और यहाँ पर आप एकाग्रचित, आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि एकाग्रचित होकर आप अपना कार्य कीजिए और एक लाल धागा अपने हाथ पर जरूर यहाँ पर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और अपने हाथ में लाल कलर का धागा सुरक्षा कवच के रूप में आपको धारण करने के लिए यहाँ पर बाबा जी स्वयं बता रहे हैं। ब्लेस्ड आप हैं, ठीक है, आप ब्लेस्ड सोल हैं। आप नाम जाप कीजिए, ठीक है। फोकस, आपके फोकस को भटकाने की ऊर्जा है। और जैसे हमने पहले भी कहा कि आपके फोकस को ये भटकाना चाहते हैं। कोई आपके लव्स वन ये दिखाना चाहते हो, अब अचानक बहुत प्रेम उमड़ गया है उनके मन में, ठीक है। हम 4 बहनें, हम 3 बहनें, हम 5 भाई, इस तरीके की ऊर्जा, हम बहुत अच्छे मित्र, ठीक है। ये जो मित्रता है, ये जो कनेक्शन है, वो उस वक्त में बिल्कुल भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है जिस वक्त में आपके लाइफ में संघर्ष रहता है। क्यों आपके फोकस को ये भटकाना चाहते हैं, हम जरूर यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ये आपके फोकस को भटकाना चाहते हैं। आप जो डीप लेवल पर मेडिटेशन करते हैं, डीप लेवल पर आप मतलब ना, आप लोगों से थोड़े से हट गए हैं, ठीक है, थोड़े से अलग हो गए हैं। जो आपको भ्रमित करते हैं उनसे आप दूर जा रहे हैं, उनसे आप हटते जा रहे हैं, इसलिए ये लोग आपकी ऊर्जा को मैच नहीं कर पा रहे हैं और आपकी ऊर्जा से जेलस भी हैं, आपकी तरक्की से जेलस भी हैं। और ये वो लोग हैं जो बार बार कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी किसी साइकिक के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। अब जो भी इस तांत्रिक ने आपके बारे में बताया है वो यही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये चाह कर भी आपको भ्रमित नहीं कर सकते। तो ये आपको कोई सॉन्ग सुना देंगे, कोई ऐसी चीजें कर देंगे जो इन्होंने पास्ट में भी किया था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर देखिए, आप में से बहुत लोग जिनके लिए भी मैसेज है, आप एकाग्रचित हैं, आप बहुत ही डीप लेवल पर साइलेंट हो गए हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों को तो ये समझ में आ गया है कि ट्रू डेवोटी आप हैं, आप एक सच्चे भक्त हैं। इनको देखिए, कुछ लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है और डेवोशन इज प्रोटेक्शन। तो किसी का किया हुआ बैकफायर हुआ है, ठीक है, किसी का कुछ तंत्र क्रिया, किसी का कुछ काली क्रिया, किसी की जेलेसी, किसी ने आपके लिए जो भी योजनाएं बनाई थी वो बैकफायर हुआ है। और ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी वजह से ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग डायरेक्ट मतलब सामने से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये लोग आपको भ्रमित करेंगे। पहले ही आपको भ्रमित करेंगे, फिर ये आपसे अपनापन दिखाएंगे और फिर आपसे ये कुछ ना कुछ हेल्प लेना चाहते हैं। जो चीजें बैकफायर हुई है पहले भी, यहाँ पर मुझे पास्ट से लर्निंग वाली ऊर्जा रिसीव हुई है, तो पहले भी इनके साथ ऐसी चीजें हुई है, ठीक है। ये एक ऐसी फैमिली मुझे नजर आ रही है जो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ पूछने के लिए, चाहे प्रेत बाधा के लिए, चाहे अपनी कुंडली दिखाने के लिए, किसी न किसी के पास जाती है, ठीक है। ये एक ऐसी फैमिली है जहां पर इनको आपकी तरक्की के से जेलसी हुई और एक व्यक्ति ने जो बहुत ज्यादा अहंकारी है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अहंकारी है, इस अहंकारी व्यक्ति का भी अहंकार टूटा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये 2 लोगों को आपके लिए भड़का रहा है अभी इस वक्त।
इसकी सोच ऐसी है कि आपको आपका पर्पस जो मिल गया है उस तक आप ना पहुंच सके। आप में से बहुत लोगों को आपका पर्पस मिल गया है, जो यहाँ पर बाबा जी की कृपा से नजर भी आ रहा है। आपका जो मणिपुर चक्र है बहुत स्ट्रांग है, और सैक्रल चक्र कलर के अनुसार भी, और जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं विजडम, आपके कॉन्फिडेंस को येलो करना चाहते थे। और जो कुछ भी इसने किया है, जो भी करवाया है इन 3 लोगों ने मिलकर, जिस भी तांत्रिक के पास जाकर जो भी छुपाकर आपके बारे में, तो ये लोग आपसे इसलिए कनेक्ट करना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया है वो आपके तरफ डाल सके, क्योंकि अब बैकफायर हो गया है। तो फैमिली की किसी ना किसी फीमेल के तरफ ये चीज बैकफायर हुई है, ठीक है। जिसने ये सारी चीजें की थी या करवाया था, उस फीमेल के तरफ ये चीजें बैकफायर हो गई है। यहाँ पर 3 से 4 लोग हैं जो एक व्यक्ति को, एक टॉक्सिक व्यक्ति को सेफ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए इनको उतना अपनापन नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसीलिए बार बार आपके फोकस को ये हटाते हैं। और दूसरी ऊर्जा यहाँ पर है, किसी को इन्होंने आपके लिए भ्रमित किया था और वो भ्रम धीरे धीरे हट रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। कनेक्ट करने से पहले आपको भ्रमित करना चाहते हैं, ताकि ये आपसे बात करें और उस वक्त में आप या तो क्रोध में या तो ऐसा रिप्लाई करें जिससे कि इनका काम बन जाए, और जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है ये पता चल जाए। तो बहुत ही केयरफुली इनसे, जिस तरीके से सॉलिट्यूड का कार्ड है, आपको अकेले ही यहाँ पर आप अकेले ही यहाँ तक आए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप अकेले ही पहुंचे हैं, इसीलिए बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आप जो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, आप जो आभार व्यक्त करते हैं, आपके लाइफ अचानक इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी तंत्र क्रिया करवा रहे हैं इससे आपके जिंदगी में तूफान आ जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, किसी न किसी तरीके से आप स्टक हो जाएंगे और तब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे कि कैंडल लगा हुआ है, यहाँ पर धूप बत्ती लगा हुआ है, तो हर प्रकार की चीज़ें भी रहती है ना, जैसे कि जहाँ पर लाइट रहता है वहीं पर ही निगेटिविटी भी आने की कोशिश करती है, लेकिन उसको फेंक दिया जाता है। तो उस तरीके से इन लोगों का जो भी योजना है, इन लोगों की जो भी षड्यंत्र है, उसे यहाँ पर बाबा जी ने पूरी तरीके से बैकफायर कर दिया है। यहाँ पर बाबा जी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। और कोई टॉक्सिक मेल जो तांत्रिक से जुड़ा हुआ है, जो बार बार कोशिश कर रहा है कि आप किसी न किसी तरीके से इस तांत्रिक से मिलें, ठीक है, या ये किसी न किसी तरीके से जानना चाहता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है, या आपके ऊपर किनकी कृपा है। तो आपके घर के मंदिर में या किसी चित्र में या कहीं पर भी अगर किसी न किसी तरीके से आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव नज़र आ रहा है, कोशिश कीजिए कि ये जो मेल है वो आपके घर के मंदिर तक ना आए, क्योंकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ठीक है। अगर ये जो चीज़ें हैं वो आपके साथ हुई हैं, उसके बाद भी आप डट कर खड़े हुए हैं, मतलब ना ऐसा है कि जिनको ये, जिनके करतूत को, जिनके कर्म को ये छुपाना चाहते हैं, या इसने कुछ नहीं किया है, इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि इसके तरफ बैकफायर हो गया है, इसलिए ये आपकी ऊर्जा को खींचकर इस व्यक्ति को देना चाहते हैं। दूसरा, आपके भाग्य को कोई किसी और से, मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ऐसा करना चाहते हैं कि आपका जो भाग्य उदय हो रहा है वो इसके तरफ हो जाए, ताकि लोगों को ये लगे हाँ इसके लाइफ में तो हमेशा संघर्ष ही रहता है, ठीक है। कोई आउटसाइडर है जो अपने पद और पोजीशन का बहुत मिसयूज कर रहा था, वो पद से ही जा रहा है, ठीक है, उसका पद से वांछित हो रहा है वो। आने वाले समय में इन लोगों ने हर प्रकार की ऐसी योजना बनाई थी जिसमें आप स्टक हो जाए, लेकिन हर प्रकार की योजना में ये खुद ही स्टक हो गए हैं। तो देखिए, आपकी ऊर्जा ऐसी भी रही है पास्ट में कि आपने ना मतलब आत्ममुग्ध लोगों को, टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट किया था अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन अब आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गई है। अट्रैक्ट किया था, अट्रैक्ट हो गए थे,
देखिए जब आप जिस भी वाइब्रेशन में रहते हैं ना, जैसे आपको बहुत ज़्यादा मृग तृष्णा में रहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरा कार्य कर देगा, इससे मुझे लाभ मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके की सोच की वजह से ऐसे लोग आपके ऑरा को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने के लिए आते हैं और फिर ये आपकी ऊर्जा को खींचकर चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आने वाले समय में आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है और इसका प्रारंभ हो गया है 2026 से। इसलिए ये जो फीमेल है और ये जो मेल हैं, ठीक है, 2 से 3 लोग, वो आपके रास्ते में बड़े बड़े चट्टान यहाँ पर रखना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि आपके लाइफ में कभी ग्रोथ आए। अब वो ये जानना चाहते हैं कि ग्रोथ कैसे आ गया, जबकि हमने तो इतनी कोशिश की आपको नीचे गिराने की, लेकिन बहुत ही प्रेम से पूछना चाहते हैं। और इस तांत्रिक ने जो है ना, इसने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अब जाके परमात्मा जी का पैर पकड़ो या इससे माफ़ी मांगो, क्योंकि अब ये चीज़ें जो बैकफायर हुई है वो बिल्कुल भी इस तांत्रिक ने कह दिया कि वो ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनको बार बार ये समझाया गया था कि आपके तरफ नहीं करना है कोई भी चीज़। अब इनका फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब आपके लिए कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, जब अपने तरफ आ रहा है तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बहुत ही झूठा प्रेम और जैसे कहते हैं ना कि टॉक्सिसिटी इनकी भर भर के आपके सामने में आ रही है। कुछ लोग सच्चे हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा है जो आपके माइंड में, जो आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी आपकी हेल्प नहीं की, बल्कि आपका मजाक उड़ाया है, चाहे अपने हो, ठीक है। आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की है आपके डिवोशन के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। बहुत अपने आप को डिवोटी समझता है या हम देखते हैं, तो इन्होंने देख लिया, ठीक है। अब जिन्होंने ये कहा कि हम देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इनके खुद के जबान से ही वो चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें वो आपको दिखाना चाहते थे वो चीज़ें वो ही देख रहे हैं, ठीक है। और ये प्रारंभ हो गया है। जैसे कि मैंने कहा था कि 2025 में बहुत सारे कर्मा जो है जल्दी जल्दी होंगे। 2026 में जितने भी डेवोटी हैं, अपने जो उन्होंने गुड कर्मा किया है उसके फल उनको मिलेंगे, पास्ट लाइफ के भी कुछ फल मिलेंगे, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में कुछ आपने जो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया था वो तीव्र गति से आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे कि आप कुछ सीख रहे हैं, बहुत जल्दी आप उसे सीख लेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ें अब यहाँ पर आपकी जो है अनब्लॉक की जा रही है। जो ब्लॉकेजेस था वो ब्लॉकेजेस हील हो रहा है और इनमें से ज़्यादातर लोग मिले हुए हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो गलतियां है वो छुपाएं, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है, कैसे हम अपनी गलतियां छुपाएं, कैसे हम इसको मनाएं, किस तरीके से हम इससे कनेक्ट हो। जिस वक्त में कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति, कोई टॉक्सिक व्यक्ति आपके पीछे पड़ा था, आपको मतलब एक तरीके से आपसे सबका कनेक्शन कट हो रहा था, तब इनको वो चीज़ें नज़र नहीं आई कि आप भी तो दुखी होंगे। लेकिन अब जब वही व्यक्ति इनके पीछे पड़ गया है तो अब ये आपके तरफ देख रहे हैं कि भाई ऐसा क्या किया था तुमने, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो वो सबका अलग अलग कर्मा होता है। 5 उंगली कभी किसी से कंपैरिजन पहले तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग कर्मा है और सबका अलग अलग कर्म का फल है। तो कट क्लियर कैंसल, जो कुछ भी आपके तरफ इन्होंने किया था वो कट क्लियर कैंसल हो गया है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। आपके धैर्य और भरोसे की जीत हुई है। आपके सक्सेस को बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपके सक्सेस को देख रहे हैं। ये इनके लिए कहीं ना कहीं एक सबक है कि किसी को भी इतना ज़्यादा दुखी ना करे, किसी के तरफ भी इतना ज़्यादा निगेटिविटी ना करे, कभी किसी को जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन ना समझे। क्योंकि जब समय आता है ना, जैसे कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा व्यक्ति उन चीज़ों को कर लेता है। और आपके लिए मुझे यहाँ पर एक अभी जस्ट नजर आया कि आपके अपनों ने ही आपको आगे बढ़ने से रोका है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर आपके अपनों की ही आ रही है, चाहे जिस भी कारण से रोका हो, पर रोका है। और यही रुकावट की वजह से ही आपको देर हुआ है यहाँ तक पहुँचने में, नहीं तो आपको। और देखिए यहाँ पर मुझे, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जानती हूँ, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ की भी नज़र आ जाती है। और ये
जो रुकावट है आपके फैमिली से जुड़ी हुई, ये पास्ट लाइफ से ही ये लोग रुकावट कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप इनके अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, आप इन लोगों के अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। और कोई ऐसी फीमेल है जो ऐसा दिखाती है कि ये जो है ना पूरे फैमिली के लिए बहुत अच्छा सोचती है, लेकिन जब समय पड़ता है तो ये फीमेल कभी किसी का साथ नहीं देती है, ये अपना ही कार्य देखती है। मुझे तो भाई ये काम है, मेरे फैमिली में ऐसा काम है, और ये समझाना चाहती है आपको देखो तुमको कितना प्रेम करते हैं लोग, वो लोग जो आपको रोकते थे, वो लोग जिन्होंने कभी आपकी हेल्प नहीं की। मतलब ये जो है ना, ये दोनों तरफ मतलब बातें करती है, ऐसी कोई फीमेल है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें की है वो यहाँ पर सर पकड़ के बैठे हैं। देखिए, जिसने भी, जिस फीमेल के लिए ये सारी योजनाएं बन रही है, कि जिस फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है उसके लिए जो योजनाएं बन रही है कि भाई आप अगर इनका साथ दे दो तो नहीं, आप कभी नहीं इनका साथ दोगे, कभी भी आप इनका साथ नहीं दोगे, क्योंकि ये इसने इतनी जेलसी दिखाई है आपके लिए पास्ट लाइफ में भी, इस लाइफ में भी, और इसने हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है पास्ट लाइफ में भी, इस लाइफ में भी। इसलिए आपको तो इनका साथ देने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें इसने किया है, जो इसने निकाला है, वो खुद इसके पास पहुंच गया है। और जो कुछ भी इसके कर्म में है, जो कुछ भी इसके भाग्य में है, वो इसका है। आपके जो कर्म में है, आपके जो भाग्य में है, वो आपका है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।